जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल माय फ्रेंड कृष्णा में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और माँ कुष्मांडा की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप रसपान कीजिए कुष्मांडा माता की कथा का। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माँ कुष्मांडा देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक है। वह अपनी दिव्य मुस्कान के साथ ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़ी हुई है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस अवतार को मुस्कुराती हुई देवी के रूप से भी जाना जाता है। उनका नाम ही दुनिया में उनकी भूमिका को दर्शाता है, क्योंकि कु शब्द का अर्थ होता है छोटा, ऊष्मा शब्द का अर्थ है ऊर्जा और वहीं अंड का अर्थ होता है अंडा। इन तीनों शब्दों को मिलाकर उनके नाम का वास्तविक अर्थ है एक छोटा ब्रह्मांडीय अंडा, क्योंकि माँ कुष्मांडा इस जगत में छोटे ब्रह्मांडीय अंडे को बनाने वाली मानी जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से हमारे लिए रहने के लिए एक ब्रह्मांड का निर्माण किया। देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से जाना जाता है। वह अपने 8 हाथों में अलग अलग दिव्य अस्त्र धारण करती हैं। वह अपने एक हाथ में तलवार, एक हाथ में हुक, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में तीर, एक में गदा और एक में कलश धारण करती है। इस कलश में अमृत होता है। इनका वाहन शेर है, जो निर्भयता और शक्ति का प्रतीक है। देवी पुराण के अनुसार माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। इसके पीछे की कहानी बहुत ही अद्भुत है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था और प्रकाश का कोई स्तोत्र नहीं था, पूरी सृष्टि अंधेरे में घिरी हुई थी, तभी माँ कुष्मांडा ने एक छोटा ब्रह्मांडीय अंडा बनाया। जैसे ही कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की तो उसमें से दिव्य प्रकाश की किरणें निकलकर पूरे अंतरिक्ष में फैल गई, जिसकी वजह से अंतरिक्ष का हर कोना अब लाखों रोशनी से जगमगा उठा। उस दिव्य प्रकाश ने एक सुंदर रूप ले लिया। इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना के दौरान माँ कुष्मांडा का निर्माण हुआ। उन्होंने अपनी धीमी मुस्कान के साथ उस ब्रह्मांडीय अंडे को जीवन दिया, जिसने पूरे ब्रह्मांड के अंधेरे को दूर कर दिया। इस घटना के बाद ही सितारों, आकाश गंगाओं, ग्रहों और पृथ्वी सभी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। सब निर्माण होने के बाद भी एक कमी थी। इस ब्रह्मांड पर जीवन का निर्वाह तभी संभव था जब जीवन के लिए सही तापमान के साथ सूर्य वहां मौजूद हो। तब माँ कुष्मांडा ने स्वयं को प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप में अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने प्रकाश को सूर्य के बीच में रखा और तब से वे सूर्य और जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत बन गई। ऐसा माना जाता है कि जीवन की रचना के बाद उन्होंने 3 देवियों की रचना की, जिन्हें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी दाहिनी आंख से माँ सरस्वती, अपने माथे पर स्थित नेत्र से महालक्ष्मी और बाईं आंख से महाकाली को उत्पन्न किया। माँ कुष्मांडा ने तब सर्वोच्च देवी देवताओं की सारी ऊर्जा को, कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा के स्तोत्र की महाशक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। इसलिए ये माना जाता है कि वह ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रमुख स्तोत्र है और जीवन इन्हीं से पैदा होता है। इन्होंने जिन देवताओं को जन्म दिया वे अपने काम में जुट गए। उन्होंने पृथ्वी और अन्य ब्रह्मांडों पर जीवन को संभव बनाया। माँ कुष्मांडा को लाल रंग अति प्रिय है। तो इस प्रकार से जो लोग नियमित रूप से माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, उन्हें शक्ति, भाग्य, सफलता और सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा अपनी भक्तों की हर बाधाओं, बीमारियों और दुखों को दूर करती हैं। तो भक्तों, माता की पूजा के लिए नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्त्रियां लाल, पीला या नारंगी वस्त्र पहने। पुरुष पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। स्वच्छ आसन पर बैठकर संकल्प करें कि हे माँ कुष्मांडा, मैं आज आपकी पूजा विधिवत करूंगी, आप मुझ पर कृपा करें। इसके बाद माँ की प्रतिमा के सामने कलश को स्थापित करके धूप और दीप जलाएं। रोली, अक्षत, मोली और पुष्प अर्पित करें। माता को विशेषता गेंदे या कमल के फूल प्रिय हैं। भोग के लिए माँ को कद्दू, जिसे कुम्हड़ा कहते हैं, उसे अर्पित करें। दूध से बनी मिठाइयाँ, मालपुए, हलवा, नारियल और गुड़ भी चढ़ाएं। माता के पूजन के लिए इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से विशेष फल मिलता है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। गरीबों को भोजन कराएं, फल, अनाज, वस्त्र और कुमड़े का दान करें।
ब्राह्मण, गौ या कन्या को भोजन कराने से माता की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़ा चढ़ाया जाता है, जो कि कद्दू होता है। कुम्हड़ा अंदर से खोखला और हल्का होता है। यह अहंकार रहित हृदय का प्रतीक है। इसमें अनेक बीज होते हैं, जो कि संपन्नता और सृष्टि की वृद्धि का प्रतीक है। इसका उपयोग औषधि में भी होता है। ये स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि का प्रतीक है। इसलिए जब भक्त माता को कुम्हड़ा अर्पित करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हे माँ, जैसे ही कुम्हड़ा खोखला है, वैसे ही हम भी अपना अहंकार शून्य करके आपको अर्पित कर रहे हैं। हमारे जीवन ऊर्जा आपकी ही देन है। माता को कुम्हड़ा अर्पित करने से भक्त को स्वास्थ्य, ऐश्वर्य और दीर्घ आयु मिलती है। यह एक भोग प्रसाद है जो सात्विक और शुद्ध रूप से चढ़ाया जाता है। कुष्मांडा माँ की पूजा करने से सभी रोग और भय नष्ट होते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। आत्मिक बल और तेज में वृद्धि होती है। भक्तों का हृदय प्रकाश और ऊर्जा से भर जाता है। तो भक्तों, ये थी कुष्मांडा माता की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो भक्तों, फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।